नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा पोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जो यहाँ गेंदा के नन्हे नन्हे पौधे देख रहे हैं, एक्चुअली मैं गेंदे पर आपसे वीडियो शेयर नहीं करने वाली। मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, हर एक गार्डनर को कभी न कभी ये परेशानी झेलनी पड़ती है और उसी पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखला दूँ कि यहाँ पर गेंदे के नन्हे नन्हे से सीडलिंग्स तैयार हुए हैं। दोस्तों, सीजनल फूलों को आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, घर में भी आप सीड से ग्रो कर ले सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक ही समय में ये सारे पौधे ग्रो किए गए थे। अब इसमें कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, तो ये बहुत कुछ सीड पर भी निर्भर करता है। लेकिन अब मुझे बात जो करनी है आज आपसे, उस पर चलकर मैं आपसे चर्चा करूंगी। मैं दिखाऊंगी कि मैं आपसे किस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हूँ तो पहले यहाँ की बातें आपसे शेयर कर दूँ। दोस्तों, ये गेंदा ही नहीं, जो भी पौधा आपके पास है, गुलदाउदी है, डालिया है, जो भी है, उन सब की लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर इस तरह के पौधे आपके हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये पौधा अभी छोटा है, तो इतना छोटा में आप न करें। थोड़ा सा पौधा जब आपका इस तरह का हो जाए तो आपको इसको पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग मतलब इसके बीच के हिस्से को आपको तोड़ के हटा देनी है। इस तरह से अगर आप पिंचिंग कर देते हो पौधे का, तो उसमें बगल से आप देखोगे जो ब्रांच निकलते हैं, तो ये ब्रांच जो है ये अच्छे से निकलेगा। अगर पिंचिंग नहीं करोगे तो फिर ये पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और एक ही ब्रांच में रहता है और आपका गमला जो है, पॉट जो है, वो घना नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ जिस पौधे के बारे में मुझे बातें करनी थी, वहाँ पर आ गई हूँ। ये आप देख रहे होंगे डालिया का पौधा है जो मैं ख़रीद कर नर्सरी से लाई हूँ। और नर्सरी से लाने के पीछे भी मेरा कारण यही था कि मैं इसको शेयर करने वाली थी कि इसमें परेशानी क्या है, इस पौधे को में क्या परेशानी हुई है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये नीचे से काफ़ी घना है, लेकिन ऊपर की तरफ ये लंबा सा बढ़ता चला गया है। अब इसमें कई सारे प्रश्न आए थे, उसको मैं यहाँ पर जवाब देते हुए आगे बढ़ूँगी। जैसे एक प्रश्न था कि मैडम, मेरा पौधा लंबा हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो उसमें अब फ्लावर आएंगे हैं या नहीं आएंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि फ्लावर तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लावर नहीं आएंगे। यहाँ भी फ्लावर आए हुए हैं, यहाँ भी कलियाँ आई हुई हैं। हाँ, हो सकता है कि उतने बड़े ना आए जितना कि आपका पौधा अगर लैगी नहीं हुआ रहता तो आता। अब ये लैगी क्या है और लैगी का प्रॉब्लम क्या है, इसी पर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पौधा नीचे तक तो बहुत अच्छे से चल रहा था। आप यहाँ घना भी है, आप इसको देख रहे होंगे, काफ़ी घना है। इसमें बहुत सारे ये सब ब्रांचेज इसके निकलने वाले हैं, ब्रांचेज इसके बनेंगे। लेकिन इसको ऊपर जाकर क्या हो गया कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया और नीचे की तरफ ये बीच में जगह काफ़ी खाली हो गया। तो दोस्तों, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है पौधे में, या फिर आप देखोगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है पौधे का या सीडलिंग का लैगी होना, उसका कारण सबसे बड़ा होता है कि धूप की परेशानी। पौधे को न्यूट्रिएंट्स की कमी या धूप की परेशानी हो तो पौधे क्या करते हैं कि इस तरह से अपने को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करना यानी खींचना। ये अपने को खींचते हैं, खींच कर चाहते हैं कि धूप तक पहुंच जाए। और धूप में पहुंचने के दरमियान इनकी जो डंठल है वो पतली भी हो जाती है, कमज़ोर भी हो जाती है, और इसमें बीच में पत्ते लिप्स भी नहीं बनते हैं, या बनते हैं तो गिर जाते हैं और आपका पौधा जो है ऊपर घना नहीं हो पाता है। अब ऐसे हालत में हमें करनी क्या चाहिए दोस्तों? इसीलिए मैंने आपको पहले शुरू में दिखला दी है एक मतलब गेंदा के पौधे पर कि इसको हमें पिंचिंग करते रहनी चाहिए। अगर आप पिंचिंग करते रहोगे तो क्या होगा कि आपका पौधा ऊपर की तरफ इतना नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि धूप, जहाँ पर रोशनी धूप अच्छी आती हो, ब्राइट लाइट आती हो, वहाँ पर ले जाकर पौधे को रखो और इसको आप यहाँ से चाहे तो कट कर दे सकते हैं। ये फ्लावर आ रहा है, फ्लावर आ जाए, इसकी
को लेना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो तो इसको आ जाने दो। और इसके बाद आप इसको पौधे को यहाँ से, जहाँ से ये नोड एरिया इसका है, इसके ऊपर से इसको कट करके हटा दो। तो फिर देखो कि ये पौधे नीचे से घने होंगे और ढेर सारे फ्लावर इसमें आएंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ है कि ये पौधा जब बड़ा हो जाता है, छोटे से पॉट में रहता है, तो इसको परेशानी न्यूट्रिएंट्स की भी हो जाती है, तो इसके पॉट को बदल देनी चाहिए। और नर्सरी वाले जो नर्सरी में रखते हैं तो जिस पॉट में रहता है उसी में रह जाता है, तो मैं इसका पॉट भी बदल दे रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने यहाँ सॉइल रखी है, सॉइल मिक्स जो है उसमें खेत की सॉइल है 40%, और इसमें मैंने डाली है करीब करीब, मैं समझ रही हूँ कि 40% के करीब इसमें हो गया होगा कंपोस्ट, पत्ते की खाद, और साथ में 20% इसमें मैं सैंड डाली हूँ। डालिया का पौधा का फूल बहुत भारी होता है और इस हालत में सॉइल थोड़ी अधिक ही रहती है तो बेहतर रहता है, नहीं तो ये आपका झुक सकता है। इसको पहले इसमें लगा दे रही हूँ सॉइल डालकर, और फिर इसके बारे में आपसे आगे जानकारी शेयर कर रही हूँ। उचित समय पर पौधे का पॉट बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े से पौधे हैं और उसको अगर न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, सॉइल अच्छी खासी अधिक सॉइल नहीं होगी, तो पौधे फिर भी लैगी हो जा सकते हैं भोजन की कमी से भी। दोस्तों गुलदाउदी हो या डालिया हो या जो पौधे के फ्लावर काफ़ी आते हैं या बड़े आते हैं, उसमें इस तरह से इसको सहारा देने के लिए आपको इसमें लगा देना चाहिए। और इसको सॉइल में रूट से थोड़ा हटाते हुए यहाँ पर आप इसको डाल दें और यहाँ इसको बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके फ्लावर कितने भी बड़े आएंगे तो आपके पौधे पर उसका असर नहीं होगा, और कितनी भी तेज़ हवा चलेगी तो आपके पौधे झुकेंगे नहीं। दोस्तों इसमें मैंने अच्छी कंपोस्ट वाली खाद डालकर और इसको मैंने इसमें पॉट में रिपोर्ट कर दिया है, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे, आपको लगेगा कितना खूबसूरत सा पौधा है। इसको मैं यहाँ से कट करके हटा रही हूँ। इसके फ्लावर भी आने वाले थे, लेकिन मजबूरी है, कोई इसको कुछ कर नहीं सकता है। आप यहाँ से ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, और यहाँ नोड एरिया है, यहाँ नोड एरिया है, यहाँ ब्रांच निकल रहे हैं, यहाँ पर भी एक ब्रांच निकल रहे हैं। अब अगर यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ तो इसका जो लैगी बना हुआ है ये इसका समाप्त हो जाएगा। साथ ही कोई एक सहारे के लिए एक इसमें स्टैंड दे दें, और 15 दिन के अंतराल पर इसको अच्छी फास्फोरस वाली फर्टिलाइज़र दे दें, और स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ज़रूर दें, क्योंकि उससे क्या है कि जब आप फर्टिलाइज़र देना भूल भी जाते हो तो आपके पौधे को फर्टिलाइज़र मिलती रहती है। तो इस तरह से जो लैगीपना है पौधे का, उसको कैसे समाप्त कर हो जाते हैं हमारे पौधे। दोस्तों हमारे पौधे लैगी क्यों हो जाते हैं, इस चीज़ को मैंने आपसे चर्चा की है। साथ ही एक प्रश्न और आया था कि क्या इसकी कटिंग लगती है, तो मैं बता दूं कि जी हाँ, इसकी कटिंग लगती है। जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हो, ये ब्रांच यहाँ से जा रहा है, नोड एरिया यहाँ है, तो आप उसको नीचे से कट कर लोगे तो ये ब्रांच को लगा दोगे अगर कटिंग को, तो फिर से ये एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये प्रश्न का उत्तर भी मैंने दे दिया। अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।